Friends, welcome to our YouTube channel Pugmarks and Initiative. I hope you all find yourself in pink of mood and best of your health. दोस्तों, लेजेंड सीरीज में पिछली बार हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात की थी। उस वीडियो में मैंने उनकी पर्सनैलिटी केवल एक पहलू के बारे में बात की थी, पॉजिटिव एटीट्यूड। इस वीडियो में उनकी जो लाइफ है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उनके जो अचीवमेंट्स के बारे में और जो उनके बच्चों से जो रैपो था उन मेमोरीज को आपके साथ शेयर करूंगा। इस आशा के साथ कि आप इसे पसंद करें। डॉक्टर APJ कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। उनके पिताजी एक बोट ओनर थे, छोटी सी बोट चलाया करते थे और हिंदू पिलग्रिम्स को रामेश्वरम छोड़ने और वापस लाने का काम करते थे। उनके पिता का नाम जैनुद्दीन था और उनकी माता का नाम आशियामा था। डॉक्टर APJ कलाम साहब के 4 भाई थे और उनकी एक बहन। बचपन में उन्होंने काफ़ी गरीबी के माहौल को देखा और उन्होंने बचपन में अखबार बेचकर, न्यूज़पेपर सील करके अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्प भी की। स्कूल में वो काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट माने जाते थे और मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपना कॉलेज पास आउट किया और उसके बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स भी किया, क्योंकि इनिशियली उनको पायलट बनने का बड़ा शौक था। वो चाहते थे कि मैं एक पायलट बनूं, पर एक इंटरव्यू में वो केवल एक रैंक से पायलट के इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद डॉक्टर APJ कलाम ने इसरो का रुख किया। इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 3 डेकेड्स दिए, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर विक्रम साराभाई से हुई और उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने इसके अलावा DRDO में भी काम करा, डिफेंस सेंटर पे भी उन्होंने काम किया और इसके अलावा डिफरेंट पोजीशंस पे वो काम करते थे। डॉक्टर कलाम को पॉपुलैरिटी तब मिली जब उन्होंने इंडिया की फर्स्ट मिसाइल अग्नि का मैन्युफैक्चर किया था और उसका सफल प्रक्षेपण किया था और उसके बाद उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। डॉक्टर APJ कलाम साहब को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है कि जो सपने देखा करते थे। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, ड्रीम्स आर नॉट विच यू सी व्हाइल यू स्लीप बट ड्रीम्स आर दोज विच डजंट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखा करते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अब मैं बच्चों के साथ इनका जो रैपर था उसके कुछ स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगा। डॉक्टर कलाम 2002 से 2007 के बीच में भारत के प्रेसिडेंट भी रहे थे और उस समय प्रेसिडेंट के फॉर्म में एक प्रोटोकॉल था और प्रोटोकॉल के होते हुए वो एक एग्जीबिशन में उन्होंने स्कूल जाना था। ना तो वो बच्चों से मिल सकते थे और ना बच्चे उनसे मिलने आ सकते थे। तो डॉक्टर कलाम ने क्या किया, अपना गेटअप चेंज करा। अपना गेटअप चेंज करके उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति का भेष धारण करा जिससे उन्हें कोई पहचान ना सके और वो लैब में जाकर हर बच्चे से पर्सनली मिले, उनको इंस्पायर करा, उनको गाइड करा और ना केवल इंस्पायर और गाइड करा वरन उसके बाद उन्हें शुभकामनाएं भी दी और उन्हें गिफ्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करे। सेकेंड, आपका जो इंसिडेंस है वो IIM वाराणसी का है। 60 स्टूडेंट्स का बैच था, पास आउट बैच था और जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर कलाम काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी थे, तो सभी बच्चे इंडिविजुअली उनके साथ फोटो क्लिक करना चाहते थे और ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि डॉक्टर कलाम को और इम्पोर्टेंट मीटिंग्स भी अटेंड करनी थी। उनका कुछ घंटे का ही IIM वाराणसी में शेड्यूल प्रोग्राम था। उस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए डॉक्टर कलाम ने हर बच्चे के साथ इंडिविजुअली फ़ोटो खिंचवाया और उन्हें उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वो बहुत ही सिंपल, सोबर, सेल्फ रिस्पेक्टेड और डाउन टू अर्थ पर्सन थे। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। जब वो अग्नि मिसाइल के मैन्युफैक्चर में, निर्माण में बिजी थे, तो एक 70 साइंटिस्ट थे जो उनके साथ काम कर रहे थे और 70 साइंटिस्ट की टीम थी जो दिन रात इस प्रोजेक्ट में लगी हुई थी, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में लगी हुई थी और ना उनके घर जाने का पता था ना घर से आने का पता था। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डॉक्टर कलाम को रिक्वेस्ट की कि आज मुझे अपने बच्चों को पार्क घुमाने लेके जाना है और क्या मुझे 5:15 PM यानी शाम को 5:15 बजे मुझे छोड़ देंगे। तो डॉक्टर कलाम ने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाइए। अब वो साइंटिस्ट अपने काम में इतने मशगूल हो गए, इतने बिजी हो गए कि उन्हें टाइम का ध्यान नहीं रहा। डॉक्टर कलाम चुपके से अपनी कार लेके उस साइंटिस्ट के बच्चों के यहाँ पहुँचे
उन्हें चॉकलेट दी, उन्हें गिफ्ट दी और उन्हें पार्क में घुमाने ले गए। करीब रात के 11 बजे उस साइंटिस्ट को ध्यान आया कि अरे मुझे मेरे बच्चों को पार्क लेके जाना था। वो बदहवास दौड़ते हुए अपने घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बच्चे रिलैक्स थे, सो चुके थे। जब उनकी वाइफ ने उन्हें बताया कि कलाम साहब खुद आए थे और वो बच्चों को पार्क लेके गए, उन्हें घुमाया और उन्हें गिफ्ट भी दी। इतना डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व था कलाम साहब का। प्रेसिडेंट बनने के बाद आपका जो इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन होता है तो उसमें प्रेसिडेंट को एक अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी डिग्निफाइड पर्सनालिटी को आप बुला सकते हैं, वर्ल्ड में से किसी को भी अपने पर्सनल गेस्ट के रूप में। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर APJ कलाम साहब ने उस साल जिन 2 गेस्ट को बुलाया था उनमें एक उनका कॉबलर था जो उनके स्कूल जाते समय उनके जूते पॉलिश करता था और उन्हें मोटिवेट करता था, और दूसरा एक छोटे से रेस्टोरेंट का ओनर था जहाँ डॉक्टर कलाम अक्सर खाना खाया करते थे। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जितने भी पर्सनालिटी हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं संसार में, उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं वो उनको बनाने में काफ़ी हेल्प करती हैं। एक छोटी सी स्टोरी मैं और लेना चाहूँगा जो कलाम साहब के फादर से रिलेटेड है। बचपन में कलाम साहब और उनके ब्रदर खाना खा रहे थे, तो उस दिन खाना कुछ ठीक नहीं बना था, रोटियाँ भी जली हुई थी और सब्जी भी ठीक नहीं थी। तो कलाम साहब उनके भाई ने अपने पिता की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा कि भाई आज खाना ऐसा है। तो जब उन्होंने देखा कि अब्बू चुपचाप खाना खा रहे हैं तो उन्होंने भी चुपचाप खाना खा लिया। खाना खाने के बाद सभी बच्चों को कलाम साहब के पिता ने अपने पास बुलाया और उन्हें समझाया कि आपकी माँ सुबह, शाम और रात, दिन में 3 बार आपके लिए खाना बनाती है। अगर किसी एक दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है या किसी दिन उनसे खाना ठीक नहीं बना है तो क्या हमारे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्या हमारा ये फ़र्ज नहीं है कि हम चुपचाप उस खाने को खा लें? तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर निकल के आता है कि हमारे जो भी संस्कार होते हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं और वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स कि उनकी वजह से हम जिंदगी में कुछ बन पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। डॉक्टर कलाम ने जो अचीवमेंट्स किए थे, जो अचीवमेंट प्राप्त किए थे, जो सक्सेस उन्होंने अचीव की थी, उसके लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और यहाँ तक उन्हें भारत रत्न का भी सम्मान दिया गया। एज आई टोल्ड यू, ही वॉज वेरी एक्टिव। एट द एज ऑफ 83 उनका शिलोंग में एक सेमिनार था और वो स्पीच दे रहे थे। उस स्पीच के दौरान उन्हें थोड़ा बेचैनी सी महसूस हुई और उनको एक हार्ट अटैक, स्लाइड सा अटैक हुआ और वो नीचे गिर पड़े, कोलैप्स हो गए। उनके लिए कुर्सी मंगाई गई, उनको पीने के लिए पानी दिया गया। 10-15 मिनट बाद वो थोड़े नॉर्मल हुए और दोबारा वो उठे, दोबारा अपने स्पीच को पूरा करने के लिए उठे और क्राउड की तरफ उन्होंने हाथ वेव करा। उस टाइम उन्हें एक बार फिर अटैक आया और इस बार जो कोलैप्स हुए वो दोबारा उठ नहीं पाए। 27 जुलाई 2015 में कलाम साहब हम सभी को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। सैल्यूट टू द ग्रेट पर्सनालिटी जिनसे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। डॉक्टर कलाम हर बच्चे के लिए, हर जवान के लिए, हर बुजुर्ग के लिए एक इंस्पिरेशन थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस।